दोस्तों वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज के इस शानदार वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों आज के इस वीडियो में हमारा जो पहला प्रश्न बना है वो बना है एक इंडेक्स को लेकर, और क्वेश्चन यहां पर दोस्तों किस तरीके से फ्रेम होगा वो समझते हैं। क्वेश्चन यहां पर दोस्तों बनेगा कि हाल ही में फाइनेंशियल टाइम्स फाइनेंशियल टाइम्स एफ टी फाइनेंशियल टाइम्स की एक ग्लोबल एमबीए रैंकिंग 2021 की सूची में इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है। दोनों चीज़ों को इंग्लिश में भी लिख दिया है। जो लोग इंग्लिश में समझना चाहे इंग्लिश में देख लें, और जो हिंदी में देखना चाहते हैं वो हिंदी में देख सकते हैं। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसमें जो रैंक आई है वो आई है 23 इसकी रैंक है। इसको मैं थोड़े से बड़े बड़े अक्षरों में लिखना चाहूँगा सो दैट आप एग्ज़ाम के समय आपको ये मेरी बात भले ना याद रहे लेकिन आपको ये फ़ोटो भूलेंगे नहीं। ये आप फोटो इसको जरूर याद रखेंगे कि इसमें जो रैंक आई थी वो आई थी 23। कितना? 23। आपको हर हाल में मुझे याद करवाना है। तो देखो 23 इसमें रैंक आई है। किसकी आई है? अच्छे से समझना कि पूरी दुनिया में जितने भी कॉलेजों से एमबीए होता है उनमें से इंडिया का एक स्कूल है, एक कॉलेज है जिसका नाम है इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस, आईएसबी के नाम से जानते हैं। उसको रैंक मिला है 23, यानी कि पूरी दुनिया में ये 23वें स्थान पर आता है। तो देखो करंट अफेयर्स पढ़ने का फ़ायदा ये होता है कि अगर आपका कोई भाई या फैमिली में कोई मेंबर एमबीए में एडमिशन लेना चाहता है तो उसको आप गाइड कर सकते हो कि देखो हाल ही में एक रैंकिंग रिलीज़ हुई है, उसमें आईएसबी कॉलेज को 23वां स्थान प्राप्त हुआ है, जो कि इंडिया का सबसे अच्छा पोजीशन है। तो इसमें आप लोग नीचे देखेंगे कुछ चीज़ें, इसका एक फ़ोटो देख सकते हैं। इसमें देखो लिखा है साफ साफ एफटी, यानी कि फाइनेंशियल टाइम्स की इस रिपोर्ट में ग्लोबल एमबीए रैंकिंग 2021 में आईएसबी सहित 4 आईआईएम्स को स्थान मिला है। यानी कि टॉप 100 में भारत के कुल 5 संस्थानों को स्थान मिला है, जिसमें कि आईएसबी कॉलेज को 23वां स्थान प्राप्त हुआ है। अगर एक चीज़ पूछी जाए कि बताओ टॉप 100 में भारत के कुल कितने संस्थानों ने स्थान प्राप्त किया है, तो आंसर हो जाएगा भारत के कुल 5 संस्थानों ने, 5 इंस्टीट्यूट ने, भारत के कुल 5 संस्थानों ने इस लिस्ट में स्थान प्राप्त किया है। इस लिस्ट में भारत सहित इसमें 4 आईआईटीज़ हैं। 5 इंस्टीट्यूट में 4 आईआईटी प्लस एक आपका हो गया ये वाला आईएसबी। ठीक है, तो आईआईटी नहीं, आईआईएम, 4 आईआईएम और एक आपका आईएसबी, कुल मिलाकर 5 संस्थानों को स्थान मिला है। कौन कौन से आईआईएम हैं? वैसे तो ये चीज़ नहीं पूछी जाएगी। आईआईएम बेंगलुरु, कोलकाता, अहमदाबाद और इंदौर, ये 4 हैं जिनको शामिल किया गया है। और इसमें देखो देख सकते हैं भारत में अगर देखा जाए तो सबसे अच्छी रैंक मिली है आईएसबी को, जिसको रैंक मिली है 23। आईआईएम बेंगलोर है 35 में, कैलकाटा है 44, अहमदाबाद है 48 और इंदौर है 94 पोजीशन पर। दोस्तों इस वाले क्वेश्चन में घुमा फिराकर आपसे ये भी तो पूछा जा सकता है कि इस रैंकिंग में पहले स्थान पर कौन सा इंस्टीट्यूट आता है। तो पूरी दुनिया में टॉप के 3 इंस्टीट्यूट कौन कौन से हैं? पहला है इंसीड, दूसरा है लंदन बिजनेस स्कूल और तीसरा है यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो। तो ये टॉप के 3 इंस्टीट्यूट हैं जिनको इसमें 1, 2 और 3 का स्थान दिया गया है पूरे वर्ल्ड में। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और अगर आपको हमारा करंट अफेयर्स अच्छा लगता है तो बिल्कुल भी टाइम वेस्ट किए हुए इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करो। आप जितना ज़्यादा मोटिवेट करेंगे उतना ही बेहतरीन कंटेंट आपको दूंगा। इंडिया में आपको कोई भी compete नहीं कर सकता है, चैलेंज के साथ कह सकता हूँ। अगला प्रश्न है कि मंगल ग्रह की कक्षा में पहुंचने वाला अरब देशों का पहला देश कौन सा बना है? जितने भी गल्फ कंट्रीज होते हैं, जो गल्फ कंट्रीज अरब देश जिसको बोलते हैं, उनमें से सभी गल्फ देशों का जो पहला देश बना है उसका नाम है संयुक्त अरब अमीरात, यूएई।
ठीक है, तो यूएई जो देश है, संयुक्त अरब अमीरात, ये मंगल ग्रह की कक्षा में पहुंचने वाला पहला अरब देश बना है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब इसमें आप देख सकते हो लिखा है अरब्स टू मार्स, यानी कि अरेबियंस जो है ये मार्स में पहुंच चुके हैं। और ये ऐसा करने वाले जिस मिशन को इन्होंने नाम दिया है, ये जो मार्स का मिशन है उसका नाम दिया है होप मिशन। तो एक क्वेश्चन यहाँ पर ये भी बन जाएगा कि हाल ही में यूएई मार्स के लिए एक मिशन किया है, यूएई देश ने, उस मिशन का नाम क्या है? तो होप इसका नाम है। या फिर होप मिशन किस देश से बिलोंग करता है? तो ये यूएई देश से बिलोंग करता है। अब इसमें देखो मार्स पर पहुंचने वाला दुनिया का 5वां देश बना है ये वाला। ठीक है, तो दुनिया का 5वां देश बना है। ये जो होप मार्स मिशन है इसको वर्ष 2014 में, कब? वर्ष 2014 में इस मिशन को लॉन्च किया गया था। चलो ये सब तो हो गई अभी इस क्वेश्चन के बाद। अब इससे रिलेटेड हम क्या क्या चीज़ें सीख सकते हैं। एग्जामिनर क्या करता है कि किसी भी करंट के टॉपिक से रिलेटेड जो स्टैटिक जीके होता है उसी को एग्जाम में पूछता है। तो देखो एक सवाल ये बन सकता है कि सर क्या भारत भी कभी मार्स पर पहुंचा है? तो यहाँ पर भारत ने वर्ष 2013 में 5 नवंबर 2013 को अपना एक मिशन लॉन्च किया था जिसको बोलते हैं हम लोग मार्स ऑर्बिटर मिशन, जिसको MOM के नाम से जानते हैं, मॉम। इसका मतलब होता है मार्स ऑर्बिटर मिशन। तो इंडिया का एक मिशन था, पहली बार में ही हम लोग मार्स तक पहुंचने में सफल हुए थे, कोई फेलियर हमारा नहीं हुआ था। दूसरी चीज़, आपको याद होगा अक्षय कुमार की एक मूवी आई थी, उसमें भी उसने जो मंगल मिशन, वो मूवी इसी मिशन पर आधारित थी, मार्स मिशन पर, जिसको MOM के नाम से जाना जाता है। दोस्तों चूंकि ये क्वेश्चन हमने यूएई के बारे में पढ़ा है तो उसके बारे में समझते हैं। यहाँ की कैपिटल है अबू धाबी और करेंसी है यहाँ की दिरहम। दोनों चीज़ें आपको पता होना चाहिए। दोस्तों साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारा जो जनवरी 2021 का मंथली करंट अफेयर्स PDF है वो रेडी हो चुका है और उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिलेगा, नीचे उस पर जाकर आप पेमेंट कीजिए और आपकी ईमेल आईडी पर PDF भेज दिया जाएगा। क्वेश्चन बनेगा कि हाल ही में किस अर्धसैनिक बल की एक कोबरा यूनिट में महिला कमांडो की पहली टुकड़ी को शामिल किया गया है? तो आंसर हो जाएगा CRPF। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा CRPF इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें क्या है कि अर्धसैनिक बल जो होते हैं उसकी एक यूनिट है जिसको कोबरा यूनिट के नाम से जाना जाता है। तो ये जो कोबरा यूनिट है, अर्धसैनिक बलों की जो कोबरा यूनिट है, उसमें पहली बार दोस्तों ऐसा हुआ है कि महिलाओं को शामिल किया गया है। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है, तो डेफिनेटली पूछे जाने वाला क्वेश्चन है ये। तो इसमें आपको एक फ़ोटो दिखाऊंगा, महिला कमांडो की ये जो आप टोली देख सकते हो, इनको एक बहुत ही डिफ़िकल्ट ट्रेनिंग से गुजरना पड़ता है जिसके बाद में इनको इसमें शामिल किया गया है। तो ये जो महिला कमांडो शामिल करी गई हैं कोबरा यूनिट में, ये CRPF का हिस्सा है। CRPF इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों इसकी ट्रेनिंग का एक वीडियो ट्विटर पर शेयर किया गया था, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा कमांडो किस तरीके से अपना प्रदर्शन कर रहे हैं। तो इसका ये वीडियो भी शेयर किया गया था जो कि मैंने आपको भी शो कर दिया है। आगे चलते हैं, इसमें हम लोग क्या देखेंगे कि ये जो कोबरा यूनिट है CRPF की, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो कोबरा का फुल फॉर्म होता है कमांडो बटालियन फॉर रेजोल्यूट एक्शन। ये इसका पूरा फुल फॉर्म हो जाएगा। साथ ही साथ में एक प्रश्न पूछा जाता है कि CRPF की ये जो महिलाओं की जो कमांडो की टुकड़ी है, ये कितनी महिलाओं को शामिल किया गया? याद रखना जितने भी पॉइंट्स मैं एक्स्ट्रा में करवा रहा हूँ ये अपने आप में क्वेश्चंस हैं। तो ये कुल मिलाकर 34 महिलाएं, कितनी? 34, कुल मिलाकर 34, यानी कि 34 महिला कर्मियों की ये जो टुकड़ी है, इसको जंगल में युद्ध में इसमें कोबरा यूनिट में इन कमांडोज को शामिल किया गया है, 34 महिलाओं को। CRPF के बारे में समझते हैं। CRPF का एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था कि इसका मोटो क्या है? वो है सर्विस एंड लॉयल्टी, सेवा और निष्ठा, इसका मोटो है।
इसको इस्टेब्लिश कब किया गया था? 27 जुलाई 1939 को इस्टेब्लिश किया गया था। हेडक्वार्टर आप सभी को पता है, इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में, जो कि आपको पता होना चाहिए। दोस्तों अगला शानदार क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं फटाफट से। देखिए हमारे वीडियोस में आपको स्पीड बराबर मिलेगी, कम समय में ज़्यादा नॉलेज अगर आपको लेना है तो फिर ऐसे ही वीडियोस से आपको देखना पड़ेगा। एक एक दो दो घंटे का लाइव सेशन में आपका टाइम बहुत वेस्ट होता है। तो यहाँ पर चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन बनेगा कि संयुक्त राष्ट्र के एशिया पर्यावरण परिवर्तन पुरस्कार यानी कि यूनाइटेड नेशंस एशिया एनवायरमेंटल एनफोर्समेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सस्मिता लेंका। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा सस्मिता सस्मिता लेंका। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा कि सस्मिता लेंका को इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है, जिसका नाम है एशिया एनवायरमेंटल एनफोर्समेंट अवार्ड। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब इसमें एक क्वेश्चन आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि ये कौन से राज्य से बिलोंग करती हैं? तो ये जो सस्मिता वेंका हैं ये उड़ीसा राज्य से बिलोंग करती हैं, जो कि एक महिला वन ऑफिसर हैं, फॉरेस्ट ऑफिसर के पद पर पोस्टेड हैं। और इन्होंने ऐसा क्या काम किया था, यहाँ पर आप ये एक जानवर देख रहे हैं, इसको बचाने का काम किया था। इसके लेकर जो तस्करी होती है, इसकी तस्करी को रोकने के लिए इनको इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ये जानवर कौन सा है वो देखते हैं। इस जानवर का जो नाम है वो है पेंगोलिन। पेंगोलिन की तस्करी के रैकेट का खुलासा करने के लिए उनको इस अवार्ड से सम्मानित किया गया था। अब एक प्रश्न यहाँ पर यह भी बनेगा कि इनको ये अवार्ड कौन सी कैटेगरी के तहत दिया गया है? तो जेंडर लीडरशिप एंड इम्पैक्ट कैटेगरी में उनको इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले शानदार क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन कुछ इस तरीके से फ्रेम होगा कि केंद्र सरकार ने तमिलनाडु के कौन से बाघ अभ्यारण्य को स्थापित करने के लिए हाल ही में घोषणा करी है? तो इसका देखो राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर हुआ है 5, यानी कि ये जो तमिलनाडु के कौन से बाघ अभ्यारण्य को स्थापित किया जा रहा है, आंसर हो गया 5वें। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा कि 5वें अभ्यारण्य को तमिलनाडु में इस्टेब्लिश किया जा रहा है। तमिलनाडु में इससे पहले 4 अभ्यारण्य पहले से ही हैं। अब एक बहुत बड़ी चीज़ आपको यहाँ पर पता चलेगी कि भारत में यह भारत का 51वां बाघ अभ्यारण्य होगा। इसका मतलब है कि भारत में अभी तक कुल 50 अभ्यारण्य हुआ करते थे, जिनकी संख्या अब 51 हो गई है। ठीक है, तो भारत में कुल 51 जो बाघ अभ्यारण्य हैं ये हो चुके हैं। इसकी जो स्थापना है वो किस किस नाम से करी जाएगी? मेघम लाई और श्री विल्ली पुथूर ग्रिजल्ड स्क्वायरल वन्य जीव अभ्यारण्य के नाम से की जाएगी। तमिलनाडु के बारे में इसकी राजधानी है चेन्नई, मुख्यमंत्री का नाम है पलनीस्वामी, राज्यपाल का नाम है बनवारी लाल पुरोहित। यहाँ का जो फेमस एक डांस है वो है भरतनाट्यम। एग्ज़ाम में कई बार ये रिपीटेड क्वेश्चंस हैं जो कि एग्ज़ाम में आपसे पूछे जाते हैं। फिर उसके बाद में मूव करते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन बनेगा विश्व दलहन दिवस वर्ल्ड पल्सेस डे प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है? तो एवरी ईयर हर साल 10 फरवरी को 10 फरवरी हर साल 10 फरवरी को 10th ऑफ फरवरी को विश्व दलहन दिवस वर्ल्ड पल्सेस डे मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा 10 फरवरी को हर साल वर्ल्ड पल्सेस डे मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अब इसमें आप देखोगे कि वर्ल्ड पल्सेस डे 10 फरवरी को हर साल मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अब इसमें आप देखेंगे ये जो दिवस है इसको लेकर थीम क्या है? तो ये जो दिवस है इसकी थीम जो होगी वो होगी न्यूट्रिशियस सीड्स
फॉर अ सस्टेनेबल फ्यूचर, ये इस थीम पर इस दिवस को मनाया जाएगा। तो ये 2016 का जो थीम है वो 2021 में भी अप्लाई कर दिया गया है और इसी थीम से इसको मनाया जाएगा। तो ये आपको याद रखना है। इसके बाद में चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन बनेगा कि जो 14वां अंतर्राष्ट्रीय बाल फिल्म महोत्सव है वो कहाँ पर आयोजित किया गया है। तो आंसर हो जाएगा बांग्लादेश। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा कि जो 14वां 40th, ठीक है, जो 14वां अंतर्राष्ट्रीय बाल फिल्म महोत्सव है उसको बांग्लादेश में आयोजित किया गया है। हाल ही में इसको कंडक्ट किया गया था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब इसमें आप देखोगे ये जो उस महोत्सव का एक फ़ोटो है जिसको बांग्लादेश में आयोजित किया गया था, बांग्लादेश के ढाका में। बेसिकली इसको वहाँ पर किया गया था। और इस बार इस इवेंट का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया था, तो इसका 14वां संस्करण आयोजित किया गया है। अब ये जो बांग्लादेश है इसकी प्रधानमंत्री का नाम क्या है। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री का नाम है शेख हसीना। यहाँ की कैपिटल है ढाका और करेंसी है टका। बांग्लादेश की प्रेसिडेंट का नाम है अब्दुल हामिद। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन है कि हाल ही में रिलीज करी गई एक पुस्तक जिसका नाम है बाई मैनी अ हैप्पी एक्सीडेंट कलेक्शन ऑफ ए लाइफ, इस पुस्तक के लेखक का नाम क्या है। तो इस पुस्तक के लेखक का नाम है यहाँ पर हामिद अंसारी, एम हामिद अंसारी। इसका राइट आंसर हो जाएगा हामिद अंसारी के द्वारा इस पुस्तक को लिखा गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं बाई मैनी अ हैप्पी एक्सीडेंट रिकलेक्शन ऑफ ए लाइफ, हामिद अंसारी के द्वारा इस पुस्तक को लिखा गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत ने किस देश के साथ में सतुल बांध, जिसको लालंदर बांध के नाम से भी जाना जाता है, इसके निर्माण के लिए एक साझेदारी करी है। तो आंसर हो जाएगा अफगानिस्तान। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा कि हाल ही में भारत ने अफगानिस्तान के साथ मिलकर सतूट बांध, या जिसको लालंदर बांध के नाम से जानते हैं, उसके निर्माण की साझेदारी करी है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा कि अफगानिस्तान के साथ में उन्होंने ये साझेदारी करी है। तो यहाँ पर देख सकते हैं अफगानिस्तान के जो प्रेसिडेंट हैं वो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर के साथ में इसी बांध के निर्माण को लेकर एक कोलैबोरेशन कर रहे हैं, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। आगे चलते हैं, अफगानिस्तान के बारे में समझते हैं जिसके बारे में इसका राइट आंसर हुआ था। कैपिटल का नाम है काबुल, प्रेसिडेंट का नाम है अशरफ घनी। कई बार पूछा जाता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है अशरफ घनी। मुद्रा है अफगानी, अफगानी। आधिकारिक भाषाएं हैं पश्तो और दारी। ये भी अभी रिसेंट में एक एग्ज़ाम में पूछी गई हैं, तो ये भी आपको मेमोराइज करके रखना है। अब एक चीज़ यहाँ पर समझना, चूँकि हमने यहाँ पर सतूट बांध के बारे में डिस्कस किया है, तो हम लोग डैम से रिलेटेड जो स्टैटिक जीके है उसको भी रिवीजन कर लेते हैं। तो यहाँ पर ये स्टैटिक जीके का क्वेश्चन क्या बन सकता है। क्वेश्चन बनेगा कि हाईएस्ट डैम इन इंडिया, सबसे ज़्यादा हाईएस्ट डैम इंडिया में कौन सा है। तो वो हो जाएगा टेहरी डैम, उत्तराखंड में स्थित है। ये हाईएस्ट डैम इन इंडिया है। फिर हो जाएगा लॉन्गेस्ट डैम इन इंडिया। तो लॉन्गेस्ट डैम जो है वो है हीराकुंड डैम, उड़ीसा का। तो उड़ीसा का हीराकुंड डैम जो है ये लॉन्गेस्ट डैम है इंडिया में। फिर ओल्डेस्ट डैम इन इंडिया, सबसे ज़्यादा ओल्ड डैम कौन सा है। तो वो हो जाएगा कल्लनई डैम, तमिलनाडु का कल्लनई डैम जो है ये सबसे ज़्यादा ओल्डेस्ट डैम हो जाएगा इस इंडिया का। तो ये सारे पॉइंट्स आपको रिमेंबर करके रखने हैं। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, अभी जितने भी एग्ज़ाम इस समय चल रहे हैं उनमें से कुछ ऐसे डैम हैं जो कि बार बार रिपीट हो रहे हैं, इसके बावजूद भी कुछ बच्चे वो क्वेश्चंस गलत करके आ रहे हैं। जैसे कि ये कुछ डैम मैं आपको करा रहा हूँ। एक डैम है सरदार सरोवर डैम, बार बार गलत करके आते हो, ये गुजरात में स्थित है, नर्मदा नदी के ऊपर, गलत नहीं करना है। इंदिरा सागर डैम मध्य प्रदेश में है, नर्मदा नदी पर, ठीक है। चेरू थोनी डैम केरला में है। नागार्जुन सागर डैम तेलंगाना में है, कृष्णा नदी पर।
हीराकुंड डैम ओडिशा राज्य में स्थित है, महानदी पे नदी पर। भाखरा नंगल डैम ये पंजाब हिमाचल प्रदेश बॉर्डर पर है, सतलज नदी पर है। इसके बाद में आता है तेहरी डैम, ये आपका उत्तराखंड राज्य में है, भागीरथी नदी पर ये स्थित है। तो ये सब आपको पता होना चाहिए। इसके बाद में देखो आता है कि हाल ही में किस संगठन के द्वारा ये बिजनेस कॉन्फिडेंस इंडेक्स जारी किया गया है। तो ये बिजनेस कॉन्फिडेंस इंडेक्स है, इसको जारी कौन करता है? इसको जारी करने वाले संस्था का नाम है नेशनल काउंसिल ऑफ एप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च, और ये इसका राइट आंसर हो जाएगा नेशनल काउंसिल ऑफ एप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च। ठीक है, ये इसका पूरा फुल फॉर्म हो जाएगा। बिजनेस कॉन्फिडेंस इंडेक्स में इस इंडेक्स जो है ये इस संस्था के द्वारा जारी किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये यहाँ पर आपको समझ कर चलना है कि ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर इसको शॉर्टकट में NCAER के नाम से भी समझ सकते हैं, नेशनल काउंसिल ऑफ एप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च, NCAER के बारे में समझते हैं। इसकी इस्टेब्लिशमेंट हुई थी 1956 को। वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं नंदन नीलकेणी। ठीक है, ये आपको समझना है। चलते हैं, ये वाला क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। आई होप हम पूरा वीडियो पढ़ चुके हैं। अब जल्दी से हम लोगों ने आज जितने भी क्वेश्चंस की उसको रिवीजन कर लेते हैं। मंगल ग्रह पर पहुंचने वाला पहला अरब देश कौन सा बना है? UAE बना है, जिसने हाल ही में खुशखबरी दी है कि वो पहुंच चुका है मंगल ग्रह की कक्षा में। कोबरा यूनिट को CRPF के द्वारा इस्टेब्लिश किया गया है, जिसमें कि पहली महिला टुकड़ी को शामिल किया था। फिर हमने पढ़ा था यूनाइटेड नेशन का एशिया इन्वायरमेंटल इन्फोर्समेंट अवार्ड किसे दिया गया है? तो सस्मिता लेंका इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर हमने पढ़ा था कि तमिलनाडु के कौन से बाघ अभ्यारण्य को स्थापित किए जाने की घोषणा करी गई है? तो 5वां अभ्यारण्य वहाँ पर इस्टेब्लिश किया जाएगा। वर्ल्ड पल्सेस डे, विश्व दलहन दिवस जो है किस दिन मनाया जाता है? आंसर हो जाएगा 10 फरवरी को मनाया जाता है। फिर हो जाएगा कि जो 14वां अंतर्राष्ट्रीय बाल फिल्म महोत्सव है ये कहाँ पर आयोजित किया जाता है? आंसर हो जाएगा इसको बांग्लादेश में आयोजित किया जाता है। फिर उसके बाद में क्वेश्चन है बाई मैनी अ हैप्पी एक्सीडेंट कलेक्शन ऑफ ए लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है? तो हामिद अंसारी इसके राइट आंसर हो जाएगा। फिर है कि सतूत बांध जिसको लालंधर बांध के नाम से जानते हैं, ये भारत और अफगानिस्तान के बीच में साझेदारी से बनाया जाएगा। फिर उसके बाद में क्वेश्चन बनेगा कि बिजनेस कॉन्फिडेंस इंडेक्स किसके द्वारा जारी किया जाता है? इसको नेशनल काउंसिल ऑफ एप्लाइड इकोनॉमिक्स रिसर्च के द्वारा किया जाता है। फिर उसके बाद में है कि फाइनेंशियल टाइम्स ग्लोबल MBA रैंकिंग में कौन सा रैंक प्राप्त हुआ है? तो इसमें भारत का इंस्टीट्यूट है ISB, उसको 23वां स्थान प्राप्त हुआ है। दोस्तों मात्र 23 मिनट की इस वीडियो में हमने ज़बरदस्त तरीके से, पावर पैक तरीके से बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं। करंट अफेयर्स के साथ साथ में करंट GK और स्टैटिक GK को भी पढ़ा है। विश्वास मानिए इंडिया में इससे शानदार आपको चीज़ें कहीं नहीं मिलेंगी। जल्दी से रिवीजन करिए और ये जो क्वेश्चन दे रखा है इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें और मेहनत से पूरे दिन पढ़ाई कीजिए। आपको हर हाल में गवर्नमेंट जॉब लेकर ही रहना है। इसका आंसर लिखकर जल्दी से बताइए।